हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूंगी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं। ठीक है। तो जब भी हम ओवरलैपिंग कराते हैं, यानी कि दो ऑर्बिटल्स जब भी आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब भी हम ओवरलैपिंग कराते हैं तो दो ऑर्बिटल्स या थ्री ऑर्बिटल्स या फोर ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। एक ऑर्बिटल्स के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कराते हैं। तो इसमें क्या है, यानी कि दो ऑर्बिटल्स हमारे पास होने चाहिए। जब भी हमारे क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, तभी हमारा क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे ऑर्बिटल वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स, यानी कि इसमें वन एटम्स नहीं होने चाहिए, यानी कि कम से कम टू एटम्स होने चाहिए। टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं। इस तरीके से टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो ओवरलैपिंग टू फॉर्म बॉन्ड। ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करती हूँ, आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास दिया है तो आसानी से हम क्या निकाल लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं। तो जब भी देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? इस तरीके से निकालते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन नंबर हम किस तरीके से निकालते हैं, तो देखो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे लिखते हैं हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं हम, क्या देखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। जो हमारे मोनोवेलेंट एटम्स कौन कौन से होते हैं? हमारे मोनोवेलेंट एटम्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारे क्या होते हैं? मोनोवेलेंट एटम्स होते हैं। प्लस अगर कोई, जैसे कि हम किसी का भी मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, उस पर जो नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो हमारा ये क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है। हम इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊँगी। जैसे मैंने यहाँ पे CH4 ले लिया, तो इस हमारा यहाँ पे क्या है? कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 4 6, यानी कि मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं? तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1/2 ब्रैकेट्स, इसमें क्या है? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसमें 4 है। तो 4 प्लस मोनोवेलेंट एटम्स कितने हमारे, यानी कि हाइड्रोजन क्या है? मोनोवेलेंट एटम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में से कोई एक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है? 4 निकल के आ रहा है। देखो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 निकल के आया है, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 निकल के आता है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है। अगर हम इसकी जियोमेट्री की हम बात करेंगे, यानी कि इसकी जो जियोमेट्री होती है वो कैसी होती है? टेट्राहाइड्रल होती है। जियोमेट्री इसकी क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। ठीक है। तो इसकी जियोमेट्री, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री 5 मिनट होता है इसका बॉन्ड एंगल। तो देखो इस तरीके से इसकी जियोमेट्री बन जाएगी। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इसकी जियोमेट्री हो जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने अमोनिया ले लिया यहाँ पे। ठीक है। तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, यानी कि 4 + 3 यानी कि 7 हो गया। इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? 5 है। तो यहाँ पे 1/2 5 प्लस मोनोवेलेंट कितने? 3। कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो क्या आ जाएगा? इसका 8 हो जाएगा। 5 6 7 8 अपॉन 2। तो क्या निकल के आ जाएगा? 4 निकल के आ रहा है। जब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 होता है तो इसमें हाइब्रिड जो हमारा हाइब्राइड होता है, यानी कि हाइब्रिडेशन यानी कि संकरण क्या होता है? sp3 होता है। तो अगर मैं बात करूँगी, अब देखो यहाँ पे तो कोई लोन पेयर था नहीं। अगर मैं नाइट्रोजन की जो जियोमेट्री इसकी बनाऊंगी तो किस तरीके से बनती है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो हमारा जो भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकल के आता है, लोन पेयर हम किस तरीके से निकालते हैं? लोन पेयर हम इस तरीके से निकालते हैं, जैसे लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन नंबर प्लस जो भी हमारे लिगेंड इससे जुड़े हैं, माइनस करते हैं, माइनस लिगेंड। तो देखो हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना है?
लॉन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमारा 4 है माइनस, यानी कि 3 लिगेंड जुड़े यहाँ पे, तो इसमें से क्या कर देंगे 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। तो जो हमारा नाइट्रोजन है इस पर कितना लॉन पेयर है 1 लॉन पेयर है। तो इसकी जो जियोमेट्री बनेगी वो क्या जियोमेट्री बनती है, इसकी जियोमेट्री इस तरीके से बनेगी। देखो यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कितना लॉन पेयर है 1 लॉन पेयर है, तो यहाँ पे लॉन पेयर हो जाएंगे और 3 क्या जुड़े हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इस तरीके से इसकी जियोमेट्री बन जाएगी और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 109 डिग्री 5 मिनट इसका भी बॉन्ड एंगल होगा। अगर जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं CO2 लेती हूँ, CO2 में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताती हूँ। जैसे CO2 देखो जब भी हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम सेंट्रल एटम इसमें कौन सा है, सेंट्रल एटम का ही हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं और नेक्स्ट को हम नहीं निकालते। जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, तो 1s2 2s2 2p2, तो इसका 6 हो गया। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है S2 हो गया, यहाँ पे 4 है इसके वैलेंस सेल में, तो यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट्स में कितना आ जाएगा 4 प्लस। अब यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन हमारा मोनोवैलेंट नहीं है तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो कितना क्या निकल के आएगा sp निकल के आएगा, यानी कि इसमें एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल यानी कि ओवरलैपिंग करते हैं यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, तो sp हाइब्राइड क्या करते हैं शो करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसकी जियोमेट्री की बात करूँगी, तो जो हमारी जियोमेट्री है इसकी जियोमेट्री क्या निकल के आएगी, इसकी जियोमेट्री की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो कार्बन पर कोई लॉन पेयर है या नहीं, तो लॉन पेयर देखो निकाल दो आसानी से। यहाँ पे क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 मतलब 2 निकल के आया है माइनस यहाँ पे 2 हमारे लिगेंड जुड़े हैं, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 0 निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी लॉन पेयर नहीं है, यानी कि लॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, नो लॉन पेयर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी जियोमेट्री। जियोमेट्री इसकी किस तरीके से बनेगी, इसकी जियोमेट्री बनेगी जब भी हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसकी जियोमेट्री लीनियर बनती है, तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा इस तरीके से, तो हमारी जियोमेट्री क्या बनेगी इसकी लीनियर जियोमेट्री बनेगी, जियोमेट्री इसकी क्या हो जाएगी लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं और ले ली थी SO3, तो जो हमारा सल्फर होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है, तो 16 इसका सल्फर का एटॉमिक नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1s2 2s2 2p 6 10 ये होगा 3s2 3p 3 यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10 तो यहाँ तक हो जाएगा और 6 ये हो गया, यानी 16 इसका हो गया। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 6 7 है ना, तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1/2 तो 6 यानी कि इसके जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 6 प्लस यहाँ पे कोई मोनोवेलेंट नहीं है और यहाँ पे क्या है ये ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ठीक है यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे 6/2 यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर 3 है तो इसका जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आता है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकल के आता है यानी कि sp2। अब बात करते हैं जो हमारा सल्फर है इस पर कोई लॉन पेयर प्रेजेंट है या नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे लॉन पेयर जब भी हम चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे लॉन पेयर हम देखेंगे इक्वल टू यानी कि 3, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर माइनस यहाँ पे जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं उनको माइनस कर देते हैं 0, यहाँ पे कोई भी लॉन पेयर नहीं है। तो इसकी जो जियोमेट्री निकल के आएगी वो किस तरीके से होती है, देखो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जियोमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर होती है, तो इसकी जियोमेट्री इस तरीके से हो जाएगी ऑक्सीजन यानी कि इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी जियोमेट्री हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डेफिनेशन हो गई और यहाँ पे कुछ एग्जांपल थे वो मैंने आपको बता दिए। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, देखो इसमें क्या sp होता है sp2 होता है sp3 होता है। हम नंबर वाइज यहाँ पे देखते हैं, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा sp है इसमें क्या होता है, एक तो s ऑर्बिटल होता है, एक हमारा क्या होता है p ऑर्बिटल होती है, यानी कि ये दोनों आपस में सम्मिश्रण होते हैं, उनके द्वारा क्या करते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करते हैं। तो जो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा हमारा 1 क्या होता है हमारा s ऑर्बिटल होता है, 1 s ऑर्बिटल होगा, 1 क्या होगा इसमें p ऑर्बिटल होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं sp हाइब्रिड शो करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल सो। तो देखो इसमें क्या है जब भी हमारे sp हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें एक s ऑर्बिटल होता है एक p ऑर्बिटल होता है। जो इसमें s करेक्टर होता है यानी कि जो हमारे s करेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं
जो हमारे एस करेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं 50% होता है। अगर हम पी करेक्टर की बात करेंगे, जो हमारा पी करेक्टर होता है वो कितना होता है, पी करेक्टर भी हमारा कितना होता है 50% होता है इसमें। अगर हम जो हमारा एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जब भी हम एस पी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इसमें क्या होता है, एक ऐसा, तो इसमें क्या होगा, एक मतलब जो हमारा एक एस ऑर्बिटल्स होता है, एक होता है पी ऑर्बिटल्स, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करते हैं। इसमें 50% एस करेक्टर होता है, 50% पी करेक्टर होता है। अगर हम इनकी जियोमेट्री की बात करेंगे तो इनकी जियोमेट्री कैसी होती है, इनकी जियोमेट्री लीनियर जियोमेट्री होती है। ये कैसे होते हैं, लीनियर। लीनियर क्या होती है, इनकी जियोमेट्री होती है। अगर इनकी बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं तो इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है हमारा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है तो 180 डिग्री का होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जी मतलब एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हमारा क्या होगा एस पी जो हमारा एस पी हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे BeX2 ले लिया, यानी कि एक्स यहाँ पे क्या है, कोई भी हमारा हेलोजन है, तो जहाँ पे BE होता है हमारा, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 इसका 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, जैसे कि यहाँ पे एस हो गया हमारा, यहाँ पी क्या है, पी तो हमारा कुछ है ही नहीं, 1s2 2s2 2p, यानी कि 2p क्या है हमारा 0 है। तो इसमें क्या है, जो बैलेंस सेल है कितने, इसमें 2 है ना। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जब भी हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो हम इस तरीके से नहीं करते हैं, यानी कि एक हमने ऐसे फिल कर दिया, दूसरा हमने इस तरीके से फिल कर दिया। इस तरीके से हम कभी भी ऑर्बिटल नहीं फिल करते, हम हमेशा एक हमारा इस तरीके से होगा, एक हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अब ये क्या करेगा, हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट यहाँ पे एक इसमें चला जाएगा पी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्स था एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है 2s और ये क्या था 2p। तो इसमें क्या होगा, एस यानी कि एक तो एस ऑर्बिटल, इसमें एक पी, यानी कि इसमें क्या हो रहा है एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, एस पी हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूंगी एसपी हाइब्रिडाइजेशन, अगर इसका जो बॉन्ड एंगल है वो किस तरीके से हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा BeX2 का। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि हमारा टाइप्स होता है, यानी कि सेकंड की अगर मैं बात करूंगी तो इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा sp2 होता है, अगर मैं इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक तो हमारा क्या हो रहा है एस ऑर्बिटल है और दो इसमें क्या है पी ऑर्बिटल है, यानी कि P2 लगाया तो इसमें ये यानी कि इससे हमें पता चल रहा है इसमें P2 कितने है, यानी कि 2 P2 है और एस कितना है 1 है। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है हमारा एस ऑर्बिटल्स, एक क्या होता है हमारा एस ऑर्बिटल है ना, और दो क्या होते हैं हमारे पी ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें कितने हो रहे हैं, टोटल कितने हो रहे हैं 3 हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एक एक एस रहता है, एक पी रहता है हमारा, तो यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, यानी कि जब भी दोनों ये ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं, अब हम इनकी जियोमेट्री की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, यानी कि ये किस तरीके की जियोमेट्री शो करता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री शो करते हैं। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो इनकी जो जियोमेट्री होती है, इनकी जियोमेट्री, इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए 3 हो गए। अब इनकी जियोमेट्री की मैं बात करती हूँ, इनकी जियोमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर हमारी इस तरीके से हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे ए मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे बी लगा दिए, तो ये क्या हुई ट्राइगोनल प्लेनर होगी, है ना। अगर मैं इनकी बॉन्ड एंगल की बात करूंगी तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा, बॉन्ड एंगल होता है हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, इसके लिए एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे BCl5 ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें अब मैं निकालूंगी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा बी होता है, बी का कितना होता है एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो जो हमारा बी है इसका एटॉमिक नंबर 5 होगा, तो यहाँ पे होगा 1s2 2s2 2p 1, यानी कि 5 हो गया इसका। अब इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाते हैं हम 2s 2p, तो s में कितनी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे p में कितना है 1 है। तो जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन उधर हो जाएगा, एक ये क्या करेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया 2p। तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने एक s हो रहा है, p कितने हैं 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2p हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, sp2 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इसमें जो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएगी, यानी कि इसकी जियोमेट्री किस तरीके से बनेगी, इसकी जियोमेट्री इस तरीके से बनती है। इधर बनाती हूँ मैं थोड़ा, देखो बी आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 5, यानी कि BCl3 होगा इसमें,
ये गलत लग गया, यहाँ पे BCl3 होगा। ठीक है, जो BCl3 है हमारा, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, Cl इधर आ जाएगा, एक Cl इधर आ जाएगा, एक Cl हमारा इधर आ जाएगा। तो ये क्या होगी, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी क्या होगी, जियोमेट्री होगी। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखो नेक्स्ट की मैं अगर बात करूँगी तो हमारा SP हो गया, SP2 हो गया। अब बात करेंगे हम SP3 की बात करते हैं। तो जो हमारा SP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा S जो ऑर्बिटल होता है वो कितना होता है, 1। S ऑर्बिटल हमारा कितना होता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो जो हमारा S ऑर्बिटल होता है यानी कि 1 होता है। अगर हम बात करेंगे P ऑर्बिटल की, तो P ऑर्बिटल कितने हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूँगी, जब भी हमारा S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या करते हैं, ये SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी जियोमेट्री की बात करती हूँ तो इनकी जियोमेट्री कैसी होती है, इनकी जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल होती है ना। और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, इनका बॉन्ड एंगल यानी कि 109 डिग्री 5 मिनट का होता है। तो इसमें जो जियोमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल, है ना। इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा 109 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे CH4 है ना, यहाँ पे थ्रू करते हैं। कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 6 होता है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p2 यानी कि 6 हो गया। इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, यानी कि इसमें 4 है हमारे। तो देखो यहाँ पे हम किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि इसमें 2s में कितने 2 हैं। अगर बात करेंगे हम 2p की, 2p में क्या है 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इसमें एक्साइटेड स्टेट में जाके एक इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा हमारा, और इधर क्या है हमारे 2p है। तो देखो इसमें क्या है s, यानी कि ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, SP3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँगी तो यहाँ पे कार्बन है, यानी कि हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इनकी इस तरीके से इसकी जियोमेट्री बन जाएगी। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा हमारा, 109 डिग्री 5 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो अगर मैं जैसे और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैं क्या करूँ,